हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिएगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक साइड आपका कुछ प्रोसेस और कुछ गैस दिए गए जैसे प्योर नाइट्रोजन, हैबर्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, डेकन प्रोसेस। और कॉलम 2 में जो है क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम, कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करने हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ये जो प्योर नाइट्रोजन होता है, प्योर नाइट्रोजन बना किस मेथड से बनाया जाता है, आपको यहाँ पे वो पहचान करनी है। तो प्योर नाइट्रोजन जो होता है वो हम सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड के हीटिंग से ऑब्टेन करते हैं। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3, या बेरियम एजाइड की हम बात करें तो ये BaN3 ट्वाइस होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है ना। एजाइड N3 पे -1, इसको हम लोग एजाइड आयन कहते हैं, या एजाइड आयन। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो सिंपली ये सोडियम आपका अलग हो जाता है, प्लस यहाँ से N2 गैस आपका अलग हो जाता है। सेम वे में यहाँ पे यदि हम बात करें तो Ba+N2 गैस आपका यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो ये N2 गैस जो यहाँ से मिलता है ये वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है। तो ये मेथड हम लोग बहुत ही प्योर नाइट्रोजन गैस को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। तो एक के लिए जो सही मैचिंग होगा वो फोर्थ हो जाएगा। हैबर प्रोसेस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है अमोनिया को प्रिपेयर करने का। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग मिक्स कर देते हैं, ये आपका NH3 गैस बना देता है। मैं यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, चलो कर भी दिया। ठीक है ना। बैलेंसिंग से अपने को यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपने को बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। तो इस तरह से यहाँ पे अमोनिया बनाने के लिए जो मेथड यूज कर रही है आपका हैबर्स प्रोसेस कहलाता है। तो इसलिए हैबर्स प्रोसेस जो है वो आपका अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए होता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यदि हम बात करें तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस आपका मेनली 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसी सल्फर डाइऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। V2O5 को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। SO2 का ऑक्सीडेशन, यहाँ से आपको SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। और SO3 को ही हम लोग H2SO4, सॉरी, यहाँ पे हम लोग H2SO4 में डिसॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाता है H2H2S2O7 मिल जाता है। ये आपका कहलाता है ओलियम। और इसी ओलियम को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं H2H2O7 को, तो ऐसे में आपको यहाँ से मिल जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्टेन करने का एक मेथड हो गया। तो ये आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ऑब्टेन करते हैं। स्टेप्स मैंने आपको बता भी दिया। डेकन्स प्रोसेस ये आपका Cl2 क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग HCl का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2। यहाँ पे CuCl2 के प्रेजेंस में HCl का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जहां पे आपको Cl2 प्लस वाटर मिल जाता है। तो ये आपका डेक्कन्स प्रोसेस भी कहलाता है। तो इस तरह से यदि हम सही मैचिंग देखें, सही ऑप्शंस की बात करें, तो ए के लिए जो सही मैचिंग होगा वो आपका फोर्थ होगा। तो ए के लिए फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन है, फोर्थ। तो बहुत ही इजी था इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना। बाय द वे सारे बाकी अदर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। बी के लिए आना चाहिए था थर्ड, तो बी के लिए थर्ड। सी के लिए हम बात करें तो सेकंड आना चाहिए, तो सी के लिए सेकंड, और डी के लिए फर्स्ट है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 4 जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।